दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो शख्स जिसका नाम सुनकर कभी अमेरिका और इजराइल कांप जाते थे, जिसने उम्मत को जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का जज्बा सिखाया, क्या उसकी कहानी इतनी जल्दी खत्म हो सकती है? क्या सद्दाम हुसैन वाकई इस दुनिया से चला गया, या उसकी मौत के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिससे आज भी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान डरते हैं? क्या सद्दाम हुसैन की फांसी महज एक साजिश थी, या अल्लाह ताला की कुदरत ने कोई ऐसा करिश्मा दिखाया जिसे सुनकर आज भी हर मुसलमान का दिल कह उठे अल्लाहू अकबर? इस वीडियो में हम वो चौंका देने वाला सच सामने लाने वाले हैं जिसे जानने के बाद शायद आपकी सोच भी बदल जाए। इसीलिए वीडियो को आखिर तक गौर से देखना, क्योंकि हो सकता है आज का यह सच आपके दिल और ईमान की हालत बदल दे। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं 2006 में दुनिया को दिखाया गया कि सद्दाम हुसैन को फांसी देकर मिटा दिया गया ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर अब अल्लाह की कुदरत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों दिलों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैल रहा है जिसमें सद्दाम हुसैन की शक्ल और आवाज वाला एक शख्स यह कह रहा है, मैं जिंदा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बचा लिया। जिसको तुमने फांसी पर लटकता देखा वो मेरा हमशक्ल था, मैं नहीं। अब सवाल उठता है, क्या यह अल्लाह की कोई हिकमत है? क्या यह सच है या कोई धोखा? क्या सद्दाम हुसैन रहीमुल्लाह आज भी जिंदा हैं? मगर भाइयों, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि सद्दाम हुसैन कौन थे। यह वही शेर दिल हुक्मरान थे जिनका नाम सुनकर दुश्मनों की रूहें कांप जाती थीं, जिन्होंने उम्मत की इज्जत और हुर्रियत, आजादी को कभी गिरवी नहीं रखा, जिन्होंने इराक को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इल्म, सनत और तालीम का मरकज बना दिया, जहां मस्जिदों में अजान की आवाज, मदरसों में तालीम की रोशनी और अस्पतालों में रहमतें आम थीं, जिन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट्स की नई नस्ल खड़ी की, जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत उम्मत को दी, जिनकी हुकूमत में इराक ने ऐसा उरूज, बुलंदी देखा कि अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें भी कांप गईं। जब बातिल को हक की ये बुलंदी खटकने लगी तो साजिशें शुरू हो गईं, कभी पाबंदियां, कभी बमबारी और आखिरकार साजिशन फांसी की सजा का ऐलान, ताकि उम्मत के इस बहादुर मुहाफिज की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन याद रखो भाइयों, सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल यह है कि जब एक शख्स उम्मत की शान और अल्लाह की राह पर डटकर खड़ा हो जाता है तो फिर उसके दुश्मनों का अंजाम क्या होता है। आज का वीडियो इसी हकीकत से पर्दा उठाएगा, इसलिए आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है यह हकीकत आपके दिल और ईमान को बदल दे। भाइयों और बहनों, दुश्मनाने इस्लाम लाख चालें चलते रहे, मगर अल्लाह की तदबीर सबसे ऊंची है। अमेरिका और इजराइल ने हजरत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को मिटाने की कितनी ही साजिशें रचीं, मगर हर बार नाकामी उनके हिस्से आई। इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ने उनके हिफाजत के असबाब मजबूत बना दिए थे। सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हिफाजत के लिए सैकड़ों अशबाह, हम शक्ल तैयार कर रखे थे, जो हूबहू उनकी शक्ल व सूरत वाले थे। जब भी वह बाहर तशरीफ ले जाते, पहले इन्हीं हम शक्लों को मुख्तलिफ गाड़ियों में रवाना किया जाता, ताकि दुश्मन उनकी असली मौजूदगी तक न पहुंच सके। यह अल्लाह की तदबीर थी कि सद्दाम हुसैन हर बार महफूज रहे। यही नहीं, उनके दस्तरखान पर आने वाला हर लुकमा, हर मशरूब, हर चीज पहले तिब्बी माहिरीन और साइंसदानों से जांची जाती, ताकि किसी किस्म की साजिश का रास्ता बंद किया जा सके। हजरत सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत की इज्जत, अपनी सरजमीन की हिफाजत और दीनी मफादात की खिदमत में वक्फ कर दी थी। कहा जाता है कि उन्होंने शायद ही कभी चैन की नींद ली हो, हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल रखते और हर मुमकिन तदबीर के साथ चलते। उनके द्वार में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इल्म, सनत और टेक्नोलॉजी में इतने इज्तिरात कर डाले कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की रूहें कांप गईं। उन्हें अंदेशा होने लगा कि कहीं सद्दाम हुसैन इराक को जौहरी ताकत, न्यूक्लियर पावर न बना दें, कहीं उम्मत एक बार फिर ताकतवर न हो जाए। इसी डर में अमेरिका ने एक झूठी कहानी घड़ी और इराक पर हमला कर दिया। फिर अमेरिका और उसके साथियों ने हजरत सद्दाम हुसैन पर कत्ल और जौहरी हथियार रखने के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। उन्हें घेरने के लिए नाम निहाद अदालती ड्रामा शुरू किया गया। उनकी मजबूत आवाज को दबाने के लिए उनके वकीलों तक को शहीद करवा दिया गया और फैसला सुनाने से पहले जज तक को बदल दिया गया। आखिर 5 नवंबर 2006 को अमरीकी इशारे पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फिर वो सुबह आई 30 दिसंबर 2006, जब ईद उल अजहा से एक रोज पहले बगदाद में फांसी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन देखिए,
उस मुजाहिद का ईमानी हौसला। फांसी से पहले वुजू किया, नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, और जब रस्सी उनके गले में डालने का वक्त आया, उनके लबों पर अल्लाहु अकबर की सदाएं थीं। उनके दाएं हाथ में कुरान पाक, बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला था। जल्लाद से पहले कुरान पाक को अदब से हवाले किया और मुस्कुराते हुए अल्लाह की बारगाह में रवाना हो गए। यह अल्लाह के उस बंदे का मुकाम था जिसने अपने रब पर यकीन रखा और उम्मत की शान पर कभी सौदा नहीं किया। भाइयों और बहनों, उस रोज की फिजा में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। महफिल में सन्नाटा और खौफ का आलम छाया हुआ था, लेकिन हजरत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर ऐसा इत्मीनान और रूहानी सुकून नजर आ रहा था जो सिर्फ उस दिल को नसीब होता है जिसने खुद को रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान कर देने का पक्का इरादा कर लिया हो। उस दिन 10 जिलहिज्जा था, यौम ए अजहा, जब पूरी उम्मत ए मुस्लिम अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी पेश कर रही थी। वहीं सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपनी जान को रब की बारगाह में पेश कर रहे थे। तारीख ने ऐसा मंजर शायद ही कभी देखा हो जब किसी शख्स की शहादत का लम्हा पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से बराह रास्त देखा हो। मगर हकीकत यह है कि आज तक बहुत से लोग इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं हुए कि सद्दाम हुसैन शहीद कर दिए गए। हर जुबां पर यही सवाल था, क्या वाकई शहीद हुए या वो उनका हमशक्ल था जिसे फांसी दी गई? अहबाबो, अब तकरीबन 18 साल बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इस सवाल को फिर जिंदा कर दिया है। इस वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसकी शक्ल ओ सूरत हूबहू सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जैसी है। वो शख्स यह ऐलान कर रहा है, मैं मरा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। जिसे तुमने फांसी पर चढ़ा देखा वो मैं नहीं था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बिजली की रफ्तार से फैल रहा है। हर तरफ लोग कह रहे हैं, देखो सद्दाम हुसैन जिंदा हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सद्दाम हुसैन को न शहीद किया गया, न ही वो दुनिया से रुखसत हुए, बल्कि वो कहीं महफूज जगह पर अब भी जिंदा हैं। लोग कह रहे हैं जिसे फांसी दी गई वो उनका हमशक्ल था, असली सद्दाम हुसैन तो अब सामने आ चुके हैं। यह वीडियो हर तरफ वायरल हो चुका है। लोग इसे बार बार शेयर कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई अल्लाह ने अपने उस मुजाहिद बंदे को बचा लिया? क्या सद्दाम हुसैन आज भी जिंदा हैं? क्या यह कुदरत का करिश्मा है या फिर कोई राज है जो अब खुलने वाला है? भाइयों, यह खबर अब हवा की तरह फैल चुकी है, हर दिल को हिला चुकी है। आखिर सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना। अहबाब ए गिरामी, अब वक्त आ गया है कि हम और आप इस वायरल हो रही वीडियो की हकीकत को समझें, ताकि हक और बातिल के दरमियान फर्क साफ हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, सन 2006 में सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को अदालत के हुक्म के बाद फांसी दी गई थी। उस वक्त का मंजर, वो तस्वीरें और वीडियोज पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखे। उनकी तदफीन का मंजर भी दुनिया ने देखा और उनकी शहादत का लम्हा भी लाइव दुनिया के सामने आया। मगर उसके बावजूद कुछ लोग हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। किसी ने कहा कि जिसे फांसी दी गई वो उनका हमशक्ल था, असल सद्दाम हुसैन तो अब भी हयात हैं। और अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो आ चुका है जिसने इन दावों को फिर से हवा दे दी है। वीडियो में एक शख्स नजर आता है जिसकी शक्ल ओ सूरत हूबहू सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जैसी है और दावा किया जा रहा है कि वो आज भी सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं। भाइयों, मगर जरा ठहर कर सोचिए, गौर कीजिए और जल्दबाजी में किसी बात पर यकीन मत कीजिए। दरअसल यह वीडियो नया नहीं है, बल्कि ये 2003 का है, जब सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के सफर पर गए थे और कुछ वक्त अरब की रेत में भी गुजारा था। आज उसी पुराने वीडियो को एडिट करके दोबारा फैलाया जा रहा है और जो आवाज उसमें सुनाई दे रही है वो भी झूठी और एडिट की हुई है। असल हकीकत यह है कि सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने 2004 में आखिरी दफा कैमरे के सामने इंटरव्यू दिया था। इसके बाद वह कैमरे के सामने नहीं आए। फिर 2006 में ईद उल अजहा से एक रोज पहले उन्हें बगदाद में शहादत अता हुई। यही हकीकत है और यही हकीकी कहानी है उस अजीम शख्स की। मगर अफसोस, आज सोशल मीडिया ऐसा मैदान बन चुका है जहां हक और झूठ के बीच की दीवार गिरा दी गई है। लोग बिना तहकीक के हर चीज को आगे बढ़ा देते हैं, मानो उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया हो। भाइयों, अल्लाह के वास्ते, जब तक किसी खबर की तस्दीक न हो जाए उसे फैलाने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि झूठ को फैलाना भी गुनाह है और हकीकत को छुपाना भी गुनाह है।
अब आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, मगर इसे शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान भाई तक पहुंचे और वह भी इस झूठी वायरल वीडियो की हकीकत से वाकिफ हो सकें। अल्लाह ताला हमें हक को समझने, उसे कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ए गौरी और दीनी भाइयों, खाना ए काबा से जुड़ी बहुत सी बातें लोग अपने अंदाज से बयान करते हैं। कोई गुमराही में कह देता है कि इसके अंदर बुतों को छुपाया गया है, तो कोई दावा करता है कि इसके भीतर कोई खास चीज रखी गई है जो आम लोगों से छुपाई जाती है। लेकिन आज की इस मुबारक महफिल में हम आपको हक और हकीकत पर आधारित मालूमात देने जा रहे हैं। खाना ए काबा के अंदर क्या है, उस पाक मकाम की हर एक बात जो अक्सर पर्दे में रहती है, आज आपको तफसील के साथ बताई जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। अहबाबो, इस दुनिया की कोई भी सरजमीन, कोई भी इमारत, कोई भी निशानी उस मुकद्दस मकाम की बराबरी नहीं कर सकती जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाना ए काबा की, जो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़े है। हर लम्हा, हर घड़ी, दिन हो या रात, लाखों मुसलमान इस पाक घर का तवाफ कर रहे होते हैं। यह वो मकाम है जिसकी जानिब रुख करके दुनिया भर के मोमिन अपने सजदे पेश करते हैं। यही हमारा किबला है, यही हमारी इबादत का मरकज है। और यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि तकरीबन 1400 साल से जारी है, जब से सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस मकाम की तरफ नमाज अदा करने का हुक्म दिया। ये मकाम भले ही ऊंचाई में आसमान छूती इमारतों से छोटा हो, मगर इसकी रूहानी बुलंदी ऐसी है कि फरिश्ते भी इसके तवाफ को अपने लिए शरफ समझते हैं। खाना ए काबा जमीन की सबसे पाक, सबसे बरकत वाली और सबसे असरदार जगह है, जो न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि तौहीद का अलामत भी। काबा आयताकार शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 43 फीट यानी लगभग 13.1 मीटर है और इसका कुल आकार करीब 1300 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसका बाहरी माप लगभग 12 मीटर बाई 10.1 मीटर है। काबा के चारों ओर जो खुला इलाका है जहां लोग तवाफ करते हैं उसे माताफ कहा जाता है और हिज्र ए इस्माइल से काबा की दूरी लगभग 8 से 9 मीटर है। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वह दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक मानी जाती है। सहाबी ए रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों पिलर बनवाए थे। इन्हें करीब 1300 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर का आमूद यानी कि घेरा तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि मोटाई लगभग 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती। वह दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वह उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है जिस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है जिस पर निहायत दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमा-ए तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई हैं। काबा शरीफ के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं उनका ऊपरी हिस्सा लगभग 7.5 मीटर ऊंचाई तक फैला होता है। चूंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उन पर धूल या गंदगी नहीं जमती। इन्हें आम तौर पर हर 3 से 5 साल में बदला जाता है। काबा शरीफ का यह अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का शरीफ के ही एक खास कारखाने में तैयार किया गया था। काबा शरीफ के अंदर एक संदूक भी रखा गया है जिसमें काबा से जुड़ी हिदाया और निशानियां सुरक्षित रखी जाती हैं।
इसका फर्श बेहद साफ और चमकदार सफेद संगमरमर से बना हुआ है। काबा की छत, जिसमें ऊपर और नीचे 2 परतें होती हैं, उनमें एक छोटा सा सुराख भी बना है। इस पर शीशे का एक मजबूत ढक्कन लगा रहता है, जिससे काबा के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या गिलाफ बदला जाता है, तब यह ढक्कन खोला जाता है। काबा शरीफ के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, वे पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन 1397 हिजरी 1987 ईस्वी के बाद उन्हें हटाकर मजबूत एल्यूमिनियम की गोलाकार सीढ़ियां लगा दी गईं। इन सीढ़ियों की कुल संख्या करीब 50 स्टेप्स है। काबा शरीफ का दरवाजा बेहद खास लकड़ी, पॉपल नहीं सागवान या मजबूत लकड़ी से बनाया गया है, जिस पर सोने की प्लेटें जड़ी गई हैं। इस दरवाजे की कुल लागत 1,34,00,000 सऊदी रियाल बताई जाती है। इसके अलावा करीब 280 किलोग्राम सोना भी इस काम में उपयोग किया गया था। यह निर्माण कार्य शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सिर्फ 1 साल में मुकम्मल किया गया था। काबा शरीफ की अंदरूनी दीवारें सफेद संगमरमर से बनी हैं और उस पर नफीस नक्शो निगार किया गया है। इसके फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा हल्के भूरे या गेरुए रंग के टुकड़े भी लगाए गए हैं। पूरा अंदरूनी हिस्सा गहरे सुर्ख रंग के रेशमी पर्दों से ढका होता है, जिन पर सफेद रंग से अरबी इबारतें जैसे कलिमा ए तैयबा, कुरान की आयतें आदि लिखी हुई होती हैं। ये पर्दे काबा की छत को भी ढांपते हैं। काबा शरीफ के अंदर 8 ऐतिहासिक पत्थर भी रखे हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में नक्काशी की गई है। यह नक्काशी 6ठी शताब्दी हिजरी यानी 12वीं सदी ईस्वी के बाद की मानी जाती है। काबा शरीफ के अंदर 3 मजबूत लकड़ी के पिलर हैं। एक तरफ इत्र और खुशबुएं रखने के लिए एक मेज रखी गई है और ऊपर छत से 2 लालटेन की शक्ल के रूफ लैंप्स लटकते हैं। अंदर की जगह इतनी है कि करीब 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की नहीं और कोई इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं लगी हुई है। सिर्फ एक दरवाजा है जो सोने से मढ़ा हुआ है। इसकी दीवारों पर हरे पर्दे लगे हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी गई हैं। काबा शरीफ की अब तक लगभग 12 बार तामीर हो चुकी है, जिनमें कभी तूफान, कभी आग और कभी अन्य कारणों से इसकी मरम्मत की गई। लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं जिन्होंने काबा की तामीर की। सबसे पहले काबा को अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें काबा की जगह दिखाई, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की। उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करें। हजारों साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार में जब भयंकर तूफान आया तो पूरी दुनिया पानी में डूब गई और उस तूफान में काबा की इमारत भी ढह गई, मगर उसकी नींव सलामत रही। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर अल्लाह के हुक्म से काबा की दोबारा तामीर की। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत 127 में इसका जिक्र है। और जब इब्राहीम और इस्माइल उस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो कहते जा रहे थे, ए हमारे रब, हमारी ये सेवा कबूल फरमा। तीसरी बार काबा की तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार से पहले उस समय हुई जब कुरैश ने पुरानी दीवारों में दरारें देखीं। उस समय नबी पाक की उम्र मुबारक 35 साल थी और नबुव्वत के ऐलान में अभी 5 साल बाकी थे। बरसातों और समय के असर से दीवारें कमजोर हो गई थीं और काबा के अंदर पानी भर जाता था। तब कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि इसे गिराकर फिर से बनाया जाएगा। उस वक्त अब्बू उमर बिन मखजूमी ने खड़े होकर कहा, देखो अल्लाह पाक है और पाक चीज ही पसंद करता है, इसलिए काबा की तामीर में खर्च किया गया हर दिरहम हलाल कमाई से होना चाहिए, न उसमें सूद हो न जिना का पैसा। काम को हर कबीले में बांट दिया गया ताकि सबको बराबरी से हिस्सा मिले। लेकिन जब पुरानी इमारत गिराने की बारी आई तो कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर वलीद बिन मुगीरा ने एक फावड़ा उठाया और हजरे अस्वद की तरफ से काबा गिराना शुरू किया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हम भलाई और पाक नियत से ये काम कर रहे हैं। रात भर मक्का के लोगों ने देखा कि वलीद सलामत रहे तो समझ गए कि अल्लाह इस काम से राजी है। फिर सबने मिलकर तामीर शुरू की, लेकिन वे काबा को उसकी असल नींव पर पूरी तरह न बना सके। खासकर हिज्र ए इस्माइल का हिस्सा काबा से बाहर रह गया और छत का कुछ काम अधूरा रह गया। इसके बाद आखिरी बार
इस्लामी हुकूमत के दौर में जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबा को नबी की बताई हुई नींव पर दोबारा तामीर किया तो उन्होंने हिज्र ए इस्माइल को भी शामिल कर लिया था। लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म मिला तो उन्होंने कुरैश के बनाए ढांचे को गिराकर फिर से उसी तरह तामीर किया जैसा कुरैश ने बनाया था, यानी हिज्र ए इस्माइल को बाहर छोड़कर। आज जो काबा शरीफ दुनिया देख रही है वह हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की तामीर है, और इसके बाद से अब तक इसमें कई बार मरम्मत और आंशिक बदलाव तो हुए हैं, लेकिन इसकी मूल रचना वही बनी हुई है। अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे नेकी की राह समझकर दूसरों तक भी पहुंचाइए। नियत ए खैर के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी और का दिल भी हक की तरफ मुतवज्जह हो जाए। दिल की सच्चाई और इखलास के साथ लाइक कीजिए, हो सकता है यही छोटा सा अमल आपकी मगफिरत का सबब बन जाए। और दीनी इल्म की रोशनी से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी हक की बातें आपके दिल तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सबको हक को कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।